2025 में दिल्ली के बाद चुनाव होंगे बिहार में, और बिहार में भी बीजेपी की प्रॉब्लम वही है। यहां भी बीजेपी के पास ऐसा कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया जा सके। इसलिए इस बार भी बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार पर डिपेंड करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं का सारा फोकस नीतीश कुमार पर है। वो नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री साबित करने में लगे हैं, और आज इसके लिए बहाना बनाया गया कि बीपीएससी के एग्जाम में पटना के विरोधी दलों के नेताओं ने बीपीएससी की परीक्षा को इशू बनाया, इसे रद्द करने की मांग की, राजभवन तक मार्च निकाला। नोट करने वाली बात यह है कि विपक्ष के इस मार्च में आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई माले के विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। विरोधी दलों के नेता सड़क पर ही बैठ गए, राज्यपाल से मिलने की जिद करने लगे। उन्हें बताया कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंच गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, इसलिए गवर्नर से औपचारिक मुलाकात संभव नहीं हो सकती। इसके बाद कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के सचिव को ज्ञापन सौंपकर लौट गए। विरोधी दलों के विधायकों ने कहा, सरकार जानबूझकर छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। जब गड़बड़ी के कारण एक सेंटर का एग्जाम रद्द किया गया है तो पूरी परीक्षा दोबारा करानी पड़ेगी। हालांकि जब विधायकों से पूछा गया कि आपके साथ आरजेडी के नेता क्यों नहीं आए, सबने एक ही बात कही, आरजेडी क्यों नहीं आई, ये तो आरजेडी के नेता ही बताएंगे। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं सहेंगे, राजभवन जाना चाहते हैं ताकि इंसाफ दे सके। बिहार सरकार को और बिहार और प्रशासन को इंसाफ देना होगा। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। जिसको नामजद आपने जेल में डाला उसको निकालना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार एक साथ एग्जामिनेशन नहीं ले पाती है, उसका मैनेजमेंट फेल है। आरजेडी आपके साथ नहीं आई, क्या वजह? जो आएगा वो साथ है, जो नहीं आएगा तो हम उसके सवाल उनसे पूछिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो नारे सुन रहे हैं, जो बयान सुन रहे हैं, वो आपको इस बात का अंदाजा देंगे कि 2025 में विधानसभा चुनाव में किस तरह का नजारा होगा। हालांकि ये बीपीएससी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी सरकार ने क्लियर कर दिया कि बीपीएससी का पूरा एग्जाम रद्द नहीं होगा। सिर्फ एक सेंटर में गड़बड़ हुई है, इसलिए एक सेंटर की परीक्षा दोबारा होगी। आज बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि बीपीएससी ऑटोनमस बॉडी है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। एग्जाम दोबारा कराना है या नहीं, छात्रों की भलाई किस में है, यह फैसला बीपीएससी ही करेगा, सरकार नहीं। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है, पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है। वो निर्णय ले, छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी राजनीति हो रही है सर छात्रों के नाम। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी, हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहां छात्रों का हित क्या है। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने साफ साफ कहा कि पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में छात्रों को भड़का रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। विजय चौधरी ने कहा, जो लोग इसे चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं वो समझ लें कि नीतीश कुमार 2025 का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास करेंगे। पेपर लीक होने से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट मुख्य सचिव को नहीं दिया गया है। 2 डेलीगेशन मिला। हमेशा छात्रों के हित में जो भी उदारता पूर्वक उस पर विचार हो सकता है वो किया जाएगा। ये लोग कुछ जो निहित स्वार्थी लोग हैं, जो पेपर लीक का हवा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि बेनकाब करके समाज के सामने लाइए, जिससे भविष्य में हमारे छात्र उनसे भी सतर्क रहें। ये आपको नहीं पता है कि ये छात्रों को हम लोगों को स्मारित करने से पहले हम लोग पिछले
4.5 साल से जान रहे हैं कि 25 में हमारा इम्तिहान है और हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं और उसमें न हम लोग पेपर लीक होने देंगे। सारे हमारी तैयारी उस चुनाव में प्रदर्शित करेंगे और उसमें रिकॉर्ड मतों से विजय हो। अब जेडीयू के नेताओं की बातों से यह तो क्लियर है कि सरकार बीपीएससी का इम्तिहान पूरी तरह रद्द नहीं करना चाहती। उसकी नजर तो 2025 में होने वाले नए साल में होने वाले विधानसभा के इम्तिहान पर है। लेकिन जो विरोधी दल हैं वो इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं, मतभेद क्यों है, उसकी वजह भी समझ लीजिए। असल में अब तक तेजस्वी यादव खुलकर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों का समर्थन कर रहे थे, धरने पर बैठे छात्रों से मिल चुके थे। इसी दौरान सीपीआई माले ने छात्रों के सपोर्ट में राजभवन मार्च की रणनीति बनाई। कांग्रेस और दूसरे वामपंथी दलों को साथ लिया, लेकिन तेजस्वी से बात नहीं की। मार्च शुरू होने से पहले आरजेडी को बुलावा भेजा गया। ये बात तेजस्वी को बुरी लगी, क्योंकि वो मानते हैं कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए विपक्ष की अगुवाई आरजेडी को करनी है। उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों के पीछे नहीं चल सकती। इसके बाद तेजस्वी ने अपनी पार्टी के नेताओं को आज के प्रोटेस्ट मार्च से दूर रहने की हिदायत दे दी। तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने क्लियर कर दिया, अब नीतीश कुमार के साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तेजस्वी ने कहा, नीतीश अगर चाहें भी तो भी उनके दरवाजे नए साल में उनके लिए बंद हैं। अब नीतीश के साथ आरजेडी का कोई समझौता नहीं होगा। एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों की। आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कौन नई चर्चा शुरू करता है? हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन? आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। खुला कि बंद है? ये पूछ रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। तेजस्वी को जवाब दिया विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि तेजस्वी से दरवाजा खोलने के लिए कहा किसने? वैसे भी बिहार की जनता तेजस्वी के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाने वाली है। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, एनडीए में ही रहेंगे और 2025 में बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है। उनके एक वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं कि हम हाथ पसारे बैठे हैं, आ जाइए। इन दोनों वक्तव्यों को मिला के देखिए तो आप सोच लीजिए परेशानी कहाँ। हम लोगों का स्टैंड तो शुरू से एक ही है, जो मुख्यमंत्री जी बार बार बताते रहते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और ख़ास तौर से 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एनडीए के रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। असल में बिहार का चुनाव काफी हद तक जातियों पर निर्भर करता है, इसीलिए नीतीश कुमार इतना बड़ा फैक्टर है। आज भी पिछड़े और अति पिछड़े समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए जिस भी गठबंधन के साथ नीतीश होते हैं उसे एडवांटेज मिलता है। लालू यादव दिल से नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते, दोनों की कभी आपस में बनी नहीं, लेकिन लालू यादव को भी मजबूरी में नीतीश का साथ लेना पड़ा था, क्योंकि लालू की तमन्ना थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। पिछले साल लालू ने पूरी कोशिश की थी कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का लीडर बनाकर दिल्ली भेज दिया जाए और तेजस्वी किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी पलटी मारी कि लालू देखते रह गए, दंग रह गए। अब नीतीश कुमार तो अपनी बाजी खेल चुके हैं। 2025 में नए साल में लालू यादव एक बार फिर कोशिश करेंगे कि तेजस्वी को किसी तरह मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस बार यह काम बिना नीतीश की मदद के करना होगा,
जो और भी मुश्किल है। तेजस्वी मेहनती हैं, भाषण अच्छा देते हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी आती है, पर अपने दम पर वो महागठबंधन को चुनाव नहीं जिता पाते। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पूरी जान लगाई, लेकिन हार गए। इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव के लिए 2025 का आने वाला साल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का साल होगा।